Hello students, today we are doing algebra of linear transformation। जैसे ही अलजबरा की बात करते हैं तो क्या होता है उसमें सम, प्रोडक्ट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ही यहाँ पर है सेम, सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। चेक करेंगे क्या सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ऐसे ही स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर किसी स्केलर के साथ एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो भी हम चेक करेंगे क्या वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। यस। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस होता है तो वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस भी हम चेक करेंगे कि क्या वो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। यस। तो कैसे ये तीनों सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड कंपोजिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो, लेट T1 फ्रॉम U to V be a linear transformation and T2 from U to V also a linear transformation। दोनों क्या है ओवर द सेम फील्ड F, दोनों ही सेम फील्ड F पर है। डिफाइन T1 plus T2 from U to V by T1 plus T2 U is equal to T1 U plus T2 U and U belongs to U। U यहाँ से उठाया है तो हमने ये प्रूव करना है, ये डिफाइन किया हमने सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। तो सम ऑफ दिस इज सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टिल नाउ इट इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हम इसको प्रूव करेंगे कि चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे क्या एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना हो, जैसे टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी इज अ मैपिंग फ्रॉम यू टू वी। टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है ओवर द फील्ड एफ, ओवर द फील्ड एफ। बहुत बार हम पीछे कर चुके हैं, फिर से मैं ये आपको कंसेप्ट रिवाइज कर रही हूँ क्योंकि इस लेक्चर में हमने यही काम करना है, बस चेक ही करना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हम क्या करते हैं, लेट यू वी बिलोंग्स टू यू, यहाँ से यू वी उठाएंगे और ए बी किससे उठाते हैं, ए बी एफ से उठाते हैं। तो हम ऐसे करते हैं टी ऑफ ए यू प्लस बी वी इज इक्वल टू ए टी यू प्लस बी टी वी, ये करते हैं हम। इसका मतलब टी इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, इट प्रिजर्व्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अब T1 प्लस T2 के लिए करना है, जहाँ पर T है वो हमने यूज़ करना है T1 प्लस T2 के लिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे T की जगह हम क्या लेंगे, T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 फ्रॉम U to V ओवर द फील्ड F। ठीक है, तो U V, लेट U V बिलोंग्स टू U, बिल्कुल सही लिया यहाँ पर सेम। तो यहाँ पर T की जगह क्या ले लिया, T1 प्लस T2, T1 प्लस T2। तो अब क्या करना है, T1 प्लस T2। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, T1 प्लस T2 बाय डेफिनेशन। अब डेफिनेशन हम कर रहे हैं, डेफिनेशन को यूज करके T1 इसको T1 प्लस T2 U, तो T1 के साथ U प्लस T2 के साथ U। तो T1 के साथ ये जो भी यहाँ पर है AU प्लस BB, ठीक है, और फिर प्लस T2 के साथ AU प्लस BB, राइट। अब T तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये तो हमें गिवन है, दिस इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो फिर ATU T1U प्लस B T1B, ये अभी हमने किया है, मैंने अभी आपको बताया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो इसको ऐसे लिखते हैं। फिर आगे AT2U प्लस B T2B, ठीक है। अब क्या करेंगे, T1 प्लस T2 T1U और इन दोनों को ले लेंगे, T1U प्लस T2U, फिर प्लस B इन दोनों को लेंगे T1B प्लस T2B। अब बाय डेफिनेशन, फिर डेफिनेशन पे चलेंगे, ये किसके इक्वल है, ये T1 प्लस T2U के इक्वल है। ए बाहर ले लिया, T1 प्लस T2U प्लस B, ऐसे ही ये T1 प्लस T2B। तो क्या हो गया, यही हो गया ना, A T1 प्लस T2U प्लस B T1 प्लस T2B। तो इसका मतलब T1 प्लस T2 क्या है, ये दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये हो गया हमारा प्रूफ। अब हम कर रहे हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसे अभी हमने T के लिए किया है, T1 प्लस T2 के लिए किया है, ऐसे ही हम ले लेंगे
स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए लेट टी इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हम प्रूव करेंगे ए टी इज ऑल्सो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ए टी के लिए हम यहाँ पे बी यू प्लस सी वी ले लेते हैं। टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू वी, टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू वी ओवर द फील्ड एफ। बी और सी, ए बी सी तीनों हम एफ से ले लेते हैं। टी दिस इज इक्वल टू टी बी यू प्लस सी वी इज इक्वल टू, ये हम प्रूव करेंगे। इसको हमने ए टी को हमने क्या प्रूव करना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है। तो ए टी देखो, ए अंदर क्या है, टी बी यू प्लस सी वी, टी तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये तो हमें गिवन है। ए तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, बी टी यू प्लस सी टी वी, ये लिख सकते हैं। तो अब ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए बी टी यू प्लस ए सी टी वी। फिर ए बी को मैं बी ए लिख लेती हूँ, टी यू, और ए सी को सी ए लिख लेती हूँ, टी वी। बी बाहर रहने देती हूँ, ए टी यू प्लस सी रहने देते हैं, ए टी वी। तो ए टी यू और ए टी वी हमने क्या किया था, ए टी बी यू प्लस सी वी, हमने अब क्या प्रूव कर दिया, बी ए टी ऑफ यू प्लस सी ए टी ऑफ वी। तो ये ए टी क्या हो गया, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ए टी प्रिजर्व्स स्केलर एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड ए टी प्रिजर्व्स एडिशन। तो इसलिए ए टी क्या हो गया, ए टी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मीन्स अगर किसी ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस फिर से वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही होती है। ऐसे ही अगर टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है T1 और T2 तो उनका सम भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इसके बाद बात आती है डायमेंशंस की, बात कर रहे हैं हम। ये तो हमने सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात की है। इसके बाद इफ T इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U to V और द फील्ड F, और डायमेंशन जो U की है वो n है और V की डायमेंशन m है, राइट। एक ही m है, एक ही n है, कैसे भी ले लो। तो U to V एक ट्रांसफॉर्मेशन T हमने लेट करी है। तो अभी मैंने किया है, कहा है कि अगर T1 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम U to V और T2 अनदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम U to V ओवर द सेम फील्ड F, तो T1 प्लस T2 भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, उनकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। इस तरह से पता नहीं U to V कितनी सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस बनेंगी, पता नहीं कितने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस बन सकती हैं। तो सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम U to V, set of all linear transformations from U to V is defined as, is denoted as LUV। उसको LUV के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन होगी NM। कितनी होगी, NM, इसकी डायमेंशन होगी NM। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर U की जगह V कर देती हूँ, T फ्रॉम V to V, तो ये V to V आपको पता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ना बोलकर इसको हम लीनियर होती, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है, इसको हम लीनियर ऑपरेटर बोल देते हैं। तो सेट ऑफ ऑल लीनियर ऑपरेटर्स L फ्रॉम V to V कर दूँ, या ऐसे भी कर सकते हैं U to U कर देते हैं, दोनों सेम हो, मतलब कुछ भी हो दोनों सेम हो। तो ये U to U ऐसे LU या LV ऐसे कर सकते हैं। और अगर इसकी डायमेंशन n है, इसकी भी n होगी, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन हो जाएगी n स्क्वायर। तो ये भी सारे सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सेट ऑफ ऑल लीनियर ऑपरेटर्स, सेट ऑफ ऑल लीनियर ऑपरेटर्स फ्रॉम U to U या V to V, इस अगर V to V लेंगे तो फिर m स्क्वायर हो जाएगी डायमेंशन, अगर U to U लेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगी। ऐसे ही सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल्स, फंक्शनल्स में क्या होता है, T फ्रॉम U to F हो जाएगा, यहाँ जो V है ना वहाँ पे F कर देंगे, F। तो F V की जगह F, मतलब ये जो फील्ड था V ओवर द फील्ड F, V वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F था, ये भी V वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F था। तो ये यहाँ पे V की जगह F कर देंगे, F वेक्टर स्पेस ओवर F हो जाएगा। और F वेक्टर स्पेस ओवर F हो तो उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन 1 होती है।
उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन 1 होती है, तो फिर सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल्स, उसको लीनियर फंक्शनल बोलते हैं। लीनियर टी क्या होगा इस वक्त में, टी को बोलेंगे लीनियर फंक्शनल, राइट। तो सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय इज डिनोटेड बाय एल वी एफ एंड द डायमेंशन इज n इंटू 1 n, ये आ जाएगा अगर u की डायमेंशन n है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसकी डायमेंशन 1 है। तो ये कुछ नोटेशंस थी। इसके बाद हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या है, इम्पोर्टेंट रिजल्ट है रो रैंक ऑफ T1 प्लस T2। लास्ट लेक्चर में हमने किया है रैंक किया ना, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ T, दैट इज रैंक। तो रैंक ऑफ T1 प्लस T2 इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ T1 प्लस रैंक ऑफ T2। ये किया है, ये हमने प्रूव करना है। रैंक ऑफ T1 प्लस T2 इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ T1। इम्पोर्टेंट रिजल्ट है रैंक ऑफ T1 प्लस रैंक ऑफ T2। तो इसके लिए आपने क्या करना है, देखो सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, T1 आप U2V ले रहे हैं, T2 भी आप U2V ले रहे हैं, ठीक है, दोनों U2V ले रहे हैं। तो दिस इज डिफाइंड एज T1 प्लस T2। अभी हमने किया था U इज इक्वल टू T1U प्लस T2U, U बिलोंग्स टू U, ये किया था। तो लेट T1 प्लस T2U, ये कहाँ गया, T1 फ्रॉम U टू V है, तो T1 प्लस T2 जो होता है, T1 प्लस T2 ये भी U टू V ही होगा। तो सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगेन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U टू V। तो T1 प्लस T2U, जो यहाँ से U पे हमने ये T1 प्लस T2 ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, तो इमेज कहाँ गई, इमेज V में गई ना। तो कैसा एलिमेंट होगा ये दिखने में, V होगा। लेट V बिलोंग्स टू T1 प्लस T2U, V बिलोंग्स टू T1 प्लस T2U, ऐसे। और V इज इक्वल टू करना हो तो T1 प्लस T2, ये एलिमेंट ले लेंगे U बिलोंग्स टू U, ये ले लिया आपने। तो ये किसके इक्वल है, बाय डेफिनेशन ये T1U प्लस T2U, सिंपल सी बात है, बाय डेफिनेशन ये इसके इक्वल है, और बाय डेफिनेशन ये इसके इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, दैट इम्प्लाइज V बिलोंग्स टू T1U, ये T1 V बिलोंग्स टू T1U प्लस T2U। देखो V बिलोंग्स टू T1 प्लस T2U लिया हमने, V इज इक्वल टू, ये वेक्टर स्पेस लिया मैंने, वेक्टर स्पेस से एलिमेंट उठाएंगे तब ये बिलोंग्स की जगह इक्वल टू हो जाएगा। फिर हमने ये डेफिनेशन लगा दी T1U प्लस T2U। अब फिर मैं बिलोंग करवा रही हूँ T1U प्लस T2U। V मैंने कहाँ से उठाया था, यहाँ से उठाया था और यहाँ पहुँचा दिया यहाँ पर। इसका मतलब दैट इम्प्लाइज T1 प्लस T2U इज सबसेट ऑफ T1U प्लस T2U। अब T1 प्लस T2U ये भी V में है, और T1U प्लस T1U भी V में है। यहाँ से देखो T1U भी V में है, T2U भी V में है, ये भी V का सबस्पेस है, ये भी V का सबस्पेस है, ये भी V का सबस्पेस है। तो ये इसका सबसेट है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड का सबस्पेस हो गई। तो हमने किया है सबस्पेस के केस में dimension of, if W is the subspace of V, then dimension of W is less than equal to dimension of V। तो इसका मतलब हो गया कि dimension of T1 plus T2U is less than equal to dimension of T1U plus T2U, ठीक है। तो which is equal to dimension of T1U प्लस डायमेंशन ऑफ T2U। तो इसका मतलब ये क्या है, दिस इज द रैंक ऑफ T1 प्लस T2 एंड
दिस इज द रैंक ऑफ लेस देन इक्वल टू, दिस इज द रैंक ऑफ T1 एंड दिस इज द रैंक ऑफ T2। तो हमारा ये प्रूव हो गया, रैंक ऑफ T1 प्लस T2 इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ T1 प्लस T2, क्योंकि ये क्या है, ये रेंज है, रेंज है यू T1 प्लस T2, रेंज ऑफ T1 प्लस T2 इसमें। तो ये हमने प्रूव कर लिया। इसके बाद आता है कंपोजिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे अभी हमने सम कर लिया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लिया, फिर सम के केस में रैंक कर लिया, और अब हम कर रहे हैं ये फॉर्मूला भी आप याद रखना, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। जो अभी हमने पहले अभी ये कर रहे थे अभी हम, तो उसमें ये डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 जो अभी हमने किया है, डायमेंशन ऑफ ये किया ना, डायमेंशन ऑफ T1U प्लस T2U, ये वही चीज़ है। ये W1 हो गया, ये W2 हो गया, तो इसमें फिर ये लेस देन इक्वल टू आ जाएगा डायमेंशन ऑफ T1U प्लस डायमेंशन ऑफ T2U, इस तरह से आ जाएगा। तो अब इसके बाद हम कर रहे हैं कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, T1 from U to V and T2 from V to W. Let U, V, W be three vector spaces over the field F. तो U to V T1 है और V to W T2 है। जैसे फंक्शंस में करते हैं, फंक्शंस में नहीं करते, x to y is a function f, y to z is a function g, then g of f is a function from x to z, ऐसे करते हैं, बिल्कुल वही चीज़ है। देन T2 ऑफ T1 लिख दो या T2 T1 लिख दो, कंपोजिशन या प्रोडक्ट एक ही बात है, कंपोजिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस या प्रोडक्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। T1 ऑफ T2, दिस इज फ्रॉम U to W, दिस इज फ्रॉम U to W, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, कब डिफाइंड होगी T1 T2 T1 कब डिफाइंड होती है, जब क्या है कि इसकी रेंज ऑफ T1, व्हेन रेंज ऑफ T1 इज द सबसेट ऑफ V, सबसेट ऑफ V मीन्स रेंज ऑफ T1 इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ T2 के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। इसके लिए T2 T1 U to W डिफाइन करने के लिए, U to W अगर ये सेटिस्फाई होती है, डिफाइन होती है, तो ऐसे ही अगर ये T2 ऑफ T1 हो गया, अगर T1 T2 करना है, ये T2 T1 हो गया, T1 T2 करना है, तो फिर जो है ये होना चाहिए आपका T2 सपोज V to W है, और फिर W to आगे आपके पास कुछ और होना चाहिए, U होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए, तो फिर ये T1 T2 हो जाएगा। तो मेन बात कर रहे हैं हम कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। तो ये हमने कंपोजिशन कर लिया, तो अब हमने वही चीज़ प्रूव करनी है कि ये जो T2 T1 है, क्या ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। कंपोजिशन तो हमने देख लिया कि डिफाइन कब होगी, इस तरह से T2 T1, और फिर ये बात इसमें होनी चाहिए कि रेंज ऑफ T1 इज द सबसेट ऑफ या सबस्पेस ऑफ किसका, डोमेन ऑफ T2 का। तो T2 T1 क्या एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके लिए फिर वही लेंगे AU प्लस BV। A और B क्या है, A और B क्या है, F से बिलोंग कर रहे हैं, और U और V कहाँ से ले रहे हैं, T1, तो U और V आप U से ले रहे हो, U से ले रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू T2 T1 ऑफ AU प्लस BV, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू T2, अब T1 तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये हमें गिवन है, इसलिए ये आ जाएगा A T1U प्लस B T1V। अब T2 अंदर ले जाएंगे, आप T2 अंदर ले जाएंगे, इसमें A बाहर आ जाएगा, T2 T1 क्योंकि ये तो स्केलर है बाहर ला सकते हैं, और प्लस B T2
T1 V। और अब ये जो TU है ये TU ये किसके इक्वल होगा, V के इक्वल होगा, तो ये T2 V हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि T2 T1 इज इक्वल टू AU प्लस B भी लेकर चले थे, हमने प्रूव कर दिया A ऑफ T2 T1 U प्लस B ऑफ T2 T1 V, इट मीन्स T2 T1 इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये हो गया। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि ये दो रिजल्ट्स हैं जो आपने पहले किए हुए हैं, इसमें मैपिंग में फंक्शंस में किए हुए हैं कि T2 T1 इज 1 1, T2 T1 इज 1 1, दैट इम्प्लाइज T1 इज 1 1। ये आपने बहुत 12th क्लास से ही करते आ रहे हैं। T2 T1 इज 1 1 देन T1 इज 1 1, सिंपल प्रूफ है इसके। और दूसरा है T2 T1 इज ऑन टू तो T2 ऑन टू होता है, दैट इम्प्लाइज T2 इज ऑन टू, सिंपल प्रूफ है, यू कैन डू इट योरसेल्फ। और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं इस पे बेस्ड, मीन्स अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो है सब ये जैसे मैपिंग होती है, सिंपल कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, बिल्कुल उसी टाइप से ही करना है। क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ। लेट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T1 फ्रॉम R3 to R2 such that T1 XYZ is equal to T1 XYZ is equal to 4x 3y minus 2z। और T2 ऐसे ही T2 है, T2 ये है आपके पास R2 to R3, और T2 is defined as T2xy is equal to minus 2xy। करना क्या है, T1 T2 निकालना है और T2 T1 निकालना है, ये निकालना है। देखो जैसे आप f ऑफ g ऑफ f निकालते हैं, बिल्कुल उसी टाइप से है। पहले तो हम देखते हैं डिफाइंड क्या क्या है। देखो R3 to R2 ये T1 है, और R2 to R3 ये T2 है। तो T2 T1 फ्रॉम R3 to R3, तो T2 T1 XYZ पहले ये निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू T2 T1 XYZ निकालेंगे। T2 T1 XYZ क्या है, 4x 3y minus 2z। अब T2 XY फर्स्ट एलिमेंट x, सेकेंड y, इसको x ले लो, इसको y ले लो, y मान लो, तो ये किसके इक्वल है, -2x, जो भी x है उसका -2x, -2x, तो -8x हो गया। y को एज इट रखना है, एज इट इज 3y minus 2z, तो ये T2 T1 हो गया -8x और 3y minus 2z। अब बात करते हैं T1 T2 की। T1 T2 के लिए जैसे हमने T2 T1 के लिए पहले T1 लिया, इसमें पहले T2 लेना है। T2 क्या है, R2 to R3, और T1, अब T1 क्या है, T1 है R3 to R2, T1 R3 to R2, ये आ गया आपका T1। तो जैसे आपने वो किया है T2 जो है वो R2 to R2 है। देखो R2 to R2 है, ये 2 है ना, यहाँ पे 2 है और ये भी यहाँ पे 2 है, तो T2 क्या है, R2 to R2 है, तो T2 R2 to R2 है। बट T1 क्या है, T1 क्या है, R3 to R2, तो T1 तो यहाँ पर R3 होगा ना, तो R2 तो इसका सबस्पेस नहीं हुआ फिर, तो इसका मतलब ये यहाँ पर डिफाइंड ही नहीं है, तो T1 T2 इज नॉट डिफाइंड, T1 T2 इज नॉट डिफाइंड। और T2 T1 हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया है। और इसके बाद हम आगे कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट
नेक्स्ट एग्जाम्पल है, illustrate with the help of example that there exists linear transformation T1 from R2 to R2 and T2 from R2 to R2 such that T1 T2 is equal to 0 but T2 T1 is equal to 0 and T1 T2 is not equal to 0। ये हमने एग्जाम्पल अपने आप देना है। तो हम क्या ले रहे हैं, T1 जो लिया है फ्रॉम R2 to R2, इस तरह से ले लो कि पहले हम ले रहे हैं T2, पहले T2 ले लेते हैं। T2 XY इज इक्वल टू X0 ले लिया, और T1 जो है T1 R2 to R2 लिया, R2 to R2, तो ये हमने ले लिया T1 XY इज इक्वल टू 0 4x। तो देखो T2 T1 मतलब पहले आप T1 लिखेंगे यहाँ पे, T1 R2 to R2 और फिर R2 to R2 यहाँ पे T2 ले लिया। तो T2 T1 लो XY, T1 XY क्या है 0 4x। अब जो T2 लिया है वो X0 लिया है, T2 X0 लिया है, X तो X ही रहेगा और जो Y कंपोनेंट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। X तो पहले से ही 0 है, तो ये किसकी इक्वल हो गया, 0 हो गया। अब T1 T2 अगर हम निकालेंगे, इससे उल्टा निकालेंगे, मतलब यहाँ पे T2 कर देंगे और यहाँ पे T1 कर देंगे। तो पहले T2 निकालेंगे और फिर T1 निकालेंगे। तो देखो XY T2 XY क्या है आपके पास, T2 XY X0 है, तो T1 X0 और T1 क्या है, T1 डिफाइन किया आपने वो 0x है, 0 4x, इसको 0 और इसका क्या है x का 4x कर देना है 4x। तो अब ये तो नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो T1 T2 इज इक्वल टू 0 बट T2, ये देखो T1 T2 इज नॉट इक्वल टू 0 बट T2 T1 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं। सिर्फ यहाँ से आपने खुद से दिया, ये एग्जांपल खुद से दे सकते हैं। जैसे 0 4x ले लिया, इसको X0 ले लिया, तो इसे 4x ले लो, कुछ और ले लो, तो किसी तरह से भी इसको ऐसे इस टाइप से सेट कर सकते हैं कि ये 0 आ गया, ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो इस तरह से आप एग्जांपल्स कर सकते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के, सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंपोजिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू।